हंसता खिंचता परिवार था। हम जो बीवी बच्चे थे, हंसते खेलते थे, मज़े से काम करता था मैं। क्या काम करते थे आप? मैं अपना दुकान करता था जी। हाँ जी, फ्रूट का और ये चाय का। ठीक है। मैं बाहर ही रहता था। भाई भी पढ़ाए लिखाए, ज़मीन भी बनाई, खुद मैंने लेवियाँ दी ज़मीनों की, ज़मीनें खरीदी। बाप पिताजी और नहीं खरीद सकते थे, मैंने काम कर कर खरीदी ज़मीनें। कितने भाई बहन हो? हम 5 भाई 2 बहनें। ठीक है। मेरे भाई ने मेरे को फंसा दिया मेरे बाप के कत्ल के इल्ज़ाम में। भाभियाँ और दो भाभियाँ मेरी सगी, उन्होंने मेरे बाप का कत्ल किया है और मैंने 17 साल भुगते हैं जेल। मेरे को मर्डर केस में इन्होंने फंसा दिया, कत्ल में। मैंने आज तक कसम से जो मैंने किसी को चांटा तक नहीं मारा है ज़िंदगी में। मैंने अपनी बीवी को हद से ज़्यादा प्यार करता था। मेरी वो बेज़ुबान थी, वो नहीं सुन सकती थी ना बोल सकती थी, वो डेफ एंड डम थी। हाँ जी, गुजरात की रहने वाली थी, बोची की। इन्होंने उसका मर्डर कर दिया मेरी बीवी का, मेरे को अंदर करवा कर बाप के कत्ल में। इन्होंने बोला भी मैं ये प्रॉपर्टी हड़प करने के चक्कर में है सारी। तो प्रॉपर्टी हड़प आप गवर्नमेंट देखेगी भी प्रॉपर्टी कौन हड़प कर रहा है, उसकी तहकीकात की जाए। मेरा बच्चा भी मार दिया इन्होंने। ज़मीन पिता का कैसे देहांत हुआ था? और पिता की मृत्यु कैसे, पूरी बात बताइए। वो गिरे थे खैर से। खैर होंदा जिदा कत्था होंदा वो कटदे आ, वो माल मूल खांदा है ते वो आप कट। उस समय कहाँ थे? मैं उस टाइम गुजरात था। कब की बात है सर? ये 2004 जनवरी की बात है, 15 जनवरी। उस समय आप कहाँ थे जब आपके पिताजी की मृत्यु हुई? अभी शाम को जब गिरे ना वो, मेरे को इन्होंने फ़ोन किया, मैं वहाँ से आया गुजरात से। अच्छा, आप गुजरात में? हाँ जी, गुजरात में था। फिर आप कैसे मर्डर केस में आपको मेरे जैसे उसको डेड बॉडी रखी इन्होंने अंदर, तो मेरे को बुलवाया इन्होंने घर में बुलवा कर फिर इन्होंने बोला भी तू यहाँ लाश के पास बैठ, हम कफन लेके आते हैं। सच बोलूँगा मैं, मेरे को इन्होंने मैंने वहाँ बैठ गया, ये कफन लेने नहीं गए, ये कफन का बहाना किया। इन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी, पुलिस कंप्लेन की, पुलिस वाले आए, मेरे को अरेस्ट कर लिया। मैं कोई चोर खोड़ा था जो भागूंगा, या मर्डर किया जो मैं भागूंगा? मैं क्यों भागूंगा? मेरे को घर से पकड़ा, वहीं से लाश के सरहने बैठा था मैं, आंवले की डाली लेकर वहाँ झोल रहा था, मक्खी ना बैठे लाश के ऊपर। इसीलिए मेरे को इन्होंने मर्डर कर दिया बराबर, सभी के लिए होता। तो क्या 5 भाइयों में से किसी ने आपका साथ नहीं दिया सर? 5 भाई, जो एक छोटा भाई है एयरफोर्स में है, वो पायलट है, निर्मल कुमार, तो उसको वो भी ससुराल में रहता है क्योंकि वो डरता है इससे। ये धमकी देता है मैं मार दूँगा। जो प्रीतम है घर में, पूर्ण चंद और प्रीतम, ये धमकी देते हैं ये आपका हमारी सरकार है, हम जो मर्जी कर लेंगे। कौन सी पार्टी से? ये कांग्रेस के हैं। पत्नी की डेथ भी मृत्यु की आपको बताया नहीं बताया। आप उनके संस्कार में भी नहीं बुलाया नहीं मेरे को। इन्होंने रातों रात संस्कार किया, दिन 8 बजे सुबह, और उसके बैंक अकाउंट में से 40,000 रुपये भी निकलवा लिया इन्होंने। 40,000 रुपये भी बैंक अकाउंट में से निकलवा लिया। अपनी पत्नी के संस्कार में नहीं बुलाया इन्होंने मेरे को तो किस बात का है? मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं, मेरे को चलो और तो नहीं कुछ नहीं, भगवान से डरता हूँ मैं कि चलो और नहीं, जो संस्कार के टाइम पे तो होता वहाँ पर। और बच्चा भी इन्होंने मार दिया है। इन्होंने उसको जंतर बनवाया था किसी गुजर से। हाँ जी, मेरा क्या जीना है? मैं तो सोचता हूँ इससे मौत बेहतर है, अच्छी है। जीना क्या है? मैंने लास्ट में सोचा, मैंने बोला मैं मीडिया वालों के पास जाऊँगा और लास्ट हाई कोर्ट जाना है बस। मैं चाहता हूँ इंसाफ, मेरे लिए इंसाफ। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर बार मकान और ज़मीन, मेरा सब कुछ हड़प कर लिया इन्होंने। घर में नहीं जा सकता हूँ उधर। पुलिस में कंप्लेंट झूठी देते हैं ये बोलते हैं हमारे को मारने के लिए आया। मैं किसी को मारूंगा? क्यों मारूंगा मैं को पागल थोड़ा हूँ? गवर्नमेंट मेरे को पागल थोड़ी है, मेरे को छोड़ रही है। ये सारा जो इतना प्लानिंग की किस लिए की इन्होंने? आपके भाइयों ने? अपना ही भाई? मेरा भाई है, वो ज़मीन का बहुत पैसा है, ज़मीन जायदाद के चक्कर में, बस और कुछ नहीं। एक किसने बेटी भी मार दी, उसको जहर दे के दिए मारा है। भाई की बड़ा भाई था मेरे से बड़ा था एक, उसको उसकी तो आपकी बहनें आपका साथ नहीं दिया? आपकी बहनों ने? बहन बेचारी वो क्या करेंगे, उससे भी ज़मीन लिखवा ली इसने ज़बरदस्ती। माँ को मारता था ये। हाँ जी। तो अब माता जी कहाँ? माता जी का डेथ हो गई है। उन्होंने भी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। ये ज़िंदगी है
ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, पर ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसका पछतावा इंसान को ताउम्र मरते दम तक रहता है। पर वो भी इस तरह का पछतावा, वो चीज़ें जो कभी उसने की नहीं हो पर उसके बावजूद उसको सज़ा काटनी पड़े, उसकी सज़ा मिले, उसकी पनिशमेंट मिले। ऐसी ही स्टोरी लेकर आज हम आपके समक्ष, अपनी जनता के समक्ष आए हैं, क्योंकि इस बुजुर्ग जो हमारे साथ खड़े हैं, इस समय बैठे हैं, आंखों में आंसू हैं और हमें अप्रोच किया। शायद इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। आज मीडिया के माध्यम से इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की। हमारी ड्यूटी बन जाती है, वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, क्या हुआ, इससे हमें कोई भी सरोकार नहीं। सरोकार ये है, जब इन्होंने हमें अप्रोच किया तो हमारी ड्यूटी बन जाती है इनकी बात को एडमिनिस्ट्रेशन और अपने समाज के लोगों के सामने रखना। सुना तो था कि ज़मीन जायदाद के पीछे इंसान के खून के रिश्ते भी सफ़ेद हो जाते हैं, पर इसकी जीती जाती मिसाल हमारे सामने है। कानून का आदर हर एक व्यक्ति करता है, हर एक देशवासी करता है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है और होता है कि जो लोगों ने गुनाह नहीं किया उनको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ जाती है। ऐसी ही कहानी है यशपाल की जो हमारे सामने है। चलिए पूरी कहानी सुनते हैं इनसे और आप तक भी लाते हैं कि ये आंसू जो इस आंखों के पीछे, जो आंसू आंखों से छलक रहे हैं, इसके पीछे का क्या दर्द है और ये दर्द अपनी जनता के समक्ष रखना चाहते हैं। यशपाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? उच्चा पिंड बिलावर। उच्चा पिंड बिलावर के रहने वाले। यशपाल जी, आपकी आंखों में आंसू हैं, आप पूरी बात बताइए, क्या हुआ ज़िंदगी में आपकी? ऐसे कौन से पल थे जिसके चलते आज आपकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं? हंसता खिंचता परिवार था हम, जो बीवी बच्चे थे, हंसते खेलते थे, मज़े से काम करता था मैं। क्या काम करते थे आप? मैं अपना दुकान करता था जी। हाँ जी, फ्रूट का और ये चाय का। ठीक है। मैं बाहर ही रहता था। भाई भी पढ़ाए लिखाए, ज़मीन भी बनाई, खुद मैंने लेवियाँ दी ज़मीनों की, ज़मीनें खरीदी। बाप पिताजी और नहीं खरीद सकते थे, मैंने काम कर कर खरीदी ज़मीनें। कितने भाई बहन हो? हम 5 भाई 2 बहनें। ठीक है। मेरे भाई ने मेरे को फंसा दिया मेरे बाप के कत्ल के इल्ज़ाम में। भाभियाँ और दो भाभियाँ मेरी सखी, उन्होंने मेरे बाप का कत्ल किया है और मैंने 17 साल भुगते हैं जेल। आप 17 साल के बाद जेल से आए? हाँ जी। किस बात की सज़ा मिली कि आपके पिता के कत्ल? हाँ, पिता के कत्ल में मेरे को मर्डर केस में इन्होंने फंसा दिया। कत्ल में मैंने आज तक कसम से जो मैंने किसी को चांटा तक नहीं मारा है ज़िंदगी में। जी। मैंने अपनी बीवी को हद से ज़्यादा प्यार करता था। मेरी वो बेज़ुबान थी, वो नहीं सुन सकती थी ना बोल सकती थी, वो डेफ एंड डम थी। जी। हाँ जी, गुजरात की रहने वाली थी, भोज की। जी। इन्होंने उसका मर्डर कर दिया मेरी बीवी का, मेरे को अंदर करवा कर बाप के कत्ल में। इन्होंने बोला भाई मैं ये प्रॉपर्टी हड़प करने के चक्कर में है सारी। जी। तो प्रॉपर्टी हड़प आप गवर्नमेंट देखेगी भी प्रॉपर्टी कौन हड़प कर रहा है, उसकी तहकीकात की जाए। मेरा बच्चा भी मार दिया इन्होंने। ज़मीन के चक्कर में, उसके बीच में सड़क निकालने के चक्कर में इन्होंने मेरी बीवी को भी मार दिया 2019 में। 2019 में इसने, मेरे भाई ने, प्रीतम चंद और पूर्ण चंद सरपंच है और भाभी मेरी एक पंच है, इन्होंने मिलकर इन्होंने सड़क नहीं निकलने देती थी वो उसके चक्कर में इन्होंने उसको भी मार दिया, मेरी बीवी को भी। कोई कंप्लेन कोई कहीं नहीं? कहाँ पे? कोई कंप्लेन नहीं। गांव वालों ने कंप्लेन की भी इसका मर्डर हुआ है, वो थाने में जाकर इन्होंने लस्सी पानी दिया और वो बात वहीं रफा दफा होगी। मैंने होम डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दी है, क्राइम ब्रांच। सबसे पूछेंगे आपके पिता का कैसे देहांत हुआ था, आपके पिता की मृत्यु कैसे, पूरी बात बताइए। वो गिरे थे खैर से। खैर होंदा जिदा कत्था होंदा वो कटदे आ, वो माल मूल खांदा है। वो आप उस समय कहाँ थे? मैं उस टाइम गुजरात था। ये कब की बात है सर? ये 2004 जनवरी की बात है। 15 जनवरी। उस समय आप कहाँ थे जब आपके पिताजी की मृत्यु हुई? अभी शाम को जब गिरे ना वो, मेरे को इन्होंने फ़ोन किया
मैं वहाँ से आया, कहाँ से गुजरात से, गुजरात से। अच्छा, आप गुजरात में? हाँ जी, गुजरात में था। फिर आप कैसे मर्डर केस में आपको डाल मेरे दिया? जैसे उसको डेड बॉडी रखी इन्होंने अंदर, तो मेरे को बुलवाया इन्होंने घर में बुलवा कर फिर इन्होंने मेरे पर इन्होंने बोला भी तू यहाँ लाश के पास बैठ, हम कफन लेके आते हैं। सच बोलूँगा मैं, मेरे को इन्होंने कफन, मैंने वहाँ बैठ गया, ये कफन लेने नहीं गए, ये कफन का बहाना किया। इन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी, पुलिस कंप्लेन की, पुलिस वाले आए, मेरे को अरेस्ट कर लिया। मैं कोई चोर खोड़ा था जो भागूंगा, या मर्डर किया है जो मैं भागूंगा? मैं क्यों भागूंगा? मेरे को घर से पकड़ा वहीं से, लाश के सरहने बैठा था मैं, आंवले की डाली लेकर वहाँ झोल रहा था, मक्खी ना बैठे लाश के ऊपर, इसीलिए मेरे को इन्होंने मर्डर में फंसाया। फिर बोलते हैं ये प्रॉपर्टी की हड़प करने के चक्कर में सारी। मैंने क्या करनी हड़प, जब मैंने खरीदी है खुद, तो मैंने क्यों, किस लिए खरीदी है? भाई है सभी, 5 भाई हैं हम, 2 बहनें हैं, चलो डिवाइड कर लेंगे बराबर, सभी के लिए होगी। तो क्या 5 भाइयों में से किसी ने आपका साथ नहीं दिया सर? 5 भाई, जो एक छोटा भाई है एयरफोर्स में है, वो पायलट है, निर्मल कुमार, तो उसको, वो भी ससुराल में रहता है, क्योंकि वो डरता है इससे, ये धमकी देता है मैं मार दूंगा। जो प्रीतम है घर में, पूर्ण चंद और प्रीतम, ये धमकी देते हैं, ये हम आपका, हमारी सरकार है, हम जो मर्जी कर लेंगे। ये कौन सी पार्टी से हैं? ये कांग्रेस के हैं। ये कांग्रेस पार्टी से? हाँ जी, हाँ जी। आपका बड़ी अजीब सी बात है, आपकी पत्नी नहीं रही, आपका बच्चा नहीं रहा, और आप खुद कह रहे हैं कि 17 साल आप जेल काट के आए। क्या वो साबित हो गया था कि जुर्म आप नहीं कत्ल किया? झूठियाँ गवाहियाँ दिलवाई थी, माँ से भी झूठे बयान दिलवा कर इन्होंने कोर्ट में उससे 420 की ले, जहाँ तो पायलट को बुलाते, गवर्नमेंट कह रही है भी आपकी बीवी की डेथ हुई है जब, तो आपको हम प्रोल देते, 1 महीना 2 महीने जितनी होती हम देते तेरे को प्रोल, लेकिन आपके भाई ने कंफर्म नहीं किया हमारे को, इन्फॉर्म नहीं किया, ना बुलाया ही नहीं मेरे को। लास्ट डेड बॉडी जब आपकी पत्नी की डेथ भी मृत्यु होगी, आपको बताया नहीं बताया, आप उनके संस्कार में भी नहीं गए, नहीं बुलाया नहीं मेरे को। इन्होंने रातों रात संस्कार किया, दिन में 8 बजे सुबह, और उसके बैंक अकाउंट में से 40,000 रुपये भी निकलवा लिया इन्होंने, 40,000 रुपये भी बैंक अकाउंट में से निकलवा लिया। मतलब अपनी पत्नी के संस्कार में नहीं बुलाया इन्होंने मेरे को दुख इस बात का है। मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं, मेरे को चलो और तो नहीं कुछ नहीं, भगवान से डरता हूँ मैं, वे चलो और नहीं, संस्कार के टाइम पे तो होता वहाँ पर। और बच्चा आपका? बच्चा भी इन्होंने मार दिया है, इन्होंने उसको जंतर बनवाया था किसी गुजर से। हाँ जी, मेरा क्या जीना है, मैं तो सोचता हूँ इससे मौत बेहतर है, अच्छी है, जीना क्या है। मैंने लास्ट में सोचा, मैंने बोला मैं मीडिया वालों के पास जाऊँगा और लास्ट हाई कोर्ट जाना है बस। ये मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने 17 साल जेल काट कर, और मैं पैरोल पर हूँ, मेरे को कोरोना की वजह से मेरा कलेक्टर देखकर डीजी दिलबाग सिंह ने, और क्या नाम है अपने, ये प्रिंसिपल जड़ा हाई कोर्ट के जज होता है, जो सेशन जज होता है वो, और होम डिपार्टमेंट, इन्होंने बोर्ड होता है, ये सभी जो बड़े अफसर होते हैं सभी का बोर्ड है, उसमें इन्होंने मेरा कलेक्टर देखकर मेरे को इन्होंने पैरोल पर छोड़ा है। हाँ जी, इसीलिए करके मैं पैरोल पर बाहर हूँ। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ इंसाफ, मेरे लिए इंसाफ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर बार, मकान और ज़मीन, मेरा सब कुछ हड़प कर लिया इन्होंने। आप अपने घर में नहीं जाते? नहीं जा सकता हूँ, उधर पुलिस में कंप्लेंट झूठी देते हैं ये बोलते हैं हमारे को मारने के लिए आया। मैं किसी को मारूंगा, क्यों मारूंगा मैं को पागल खोड़ा हूँ, गवर्नमेंट मेरे को पागल खोड़ी है, मेरे को छोड़ रही है। ये सारा जो इतना प्लानिंग की किस लिए की इन्होंने? आपके भाइयों ने? अपना ही भाई? मेरा भाई है, वो ज़मीन का बहुत प्यासा है, ज़मीन जायदाद के चक्कर में, बस और कुछ नहीं। एक किसने बेटी भी मार दी, उसको जहर दे के दिए, मारा है। ये भाई की बड़ा भाई था मेरे से बड़ा था एक, उसको उसकी तो आपकी बहनें आपका साथ नहीं दी? आपकी बहनों ने? बहन बेचारी वो क्या करेंगे, उससे भी ज़मीन लिखवा ली इसने ज़बरदस्ती, माँ को मारता था ये। हाँ जी। तो अब माता जी कहाँ आपकी? माता जी का डेथ हो गई है, उन्होंने भी 10 साल मंजे पे काटे हैं, मंजे पर उनकी ऐसी बुरी दशा हुई है। आपने किसी की शक्ल ना माँ की देखी, ना माँ किसी की नहीं देखी, पत्नी की भी नहीं देखी। मैं तो ऐसे परेशान हूँ, हर से ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ इस टाइम, बिल्कुल ज़्यादा कन्फ्यूज। लेकिन मैं सोचता हूँ भाई चलो मैं यहाँ से अपना, कानून पे विश्वास है? हाँ कानून पे विश्वास है, लेकिन कानून कुछ करे तभी तो,
कानून करे कुछ तो अब तभी क्या तो। करेंगे आप? अपनी हाई कोर्ट में जाकर अपील मैं करेंगे? हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट में ये एक एप्लीकेशन दूंगा, मेरे को ये सिक्योरिटी दी जाए और मैं घर जाऊंगा। अपने घर में मैं अपना मकान, मेरी बीवी ने मकान बनाया हुआ है, मैंने एप्लीकेशन दी थी जेल में, मेरा मकान गिर गया था, मेरे को मकान नहीं बनाने देते थे ये मेरी बीवी को। मैंने मेरी बीवी एसपी साहब डीसी को फ़ोन किया था, जेल के अंदर मैं उस टाइम था, तो उन्होंने फिर 2 कमरे टीन के छत बना के दिए थे मेरे को, हाँ, मेरी बीवी को रहने के लिए। आप जाना चाहते हैं अपने घर? हाँ, घर जाना चाहता हूँ, लेकिन वो पुलिस को बोलता है भाई मेरे को ये हमारे को मारने के लिए आया, ये भागा हुआ जेल से। जब भागा होता तो मैं ऐसे घूम सकता हूँ। आप पैरोल पे आए? हाँ, पैरोल पर हूँ मैं। हाँ, 1 साल हो गया मुझे पैरोल पर। मैं काम करता हूँ यहाँ पर भी, जम्मू में भी मैं रेडी लगाता हूँ, मैं काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। अभी मैंने 60,000 रुपया कमाया था, मेरे को उधर घर में से छीन लिया सब पैसा, 60,000 रुपये किसने अभी छीना? भाई ने छीना मेरा। कब छीना? अभी कोई 3-3.5 महीने हो गए हैं। आप घर गए थे? हाँ, घर गया था, इसने पुलिस वालों को। कितनी देर हुई बाहर आए हो पैरोल पे? 1 साल हो गया जी। पैरोल पे आप बाहर आए? हाँ जी, तो इतनी देर कहाँ थे आप? मैं अब काम करता था, अपना काम मेहनत में कर, मैं वो घर जाने। कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे मीडिया के सामने बात? मैंने एप्लीकेशन दी थी अपनी बीवी के मर्डर के चक्कर में, तो मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। मैं देखता रहा, मैं आज होती कल होती, कोई इंक्वायरी आती है, कोई नहीं इंक्वायरी आई। ठीक है, मैंने अब मेरे को अच्छे जो अफसर थे उन्होंने बोला आप एप्लीकेशन दो। बिल्कुल। एसएसपी जो हमारे जेल के एसएसपी है, उन्होंने बोला भी आप एप्लीकेशन दो, कानून आपका साथ देगा, हम भी देंगे साथ। बिल्कुल। पुलिस वालों ने बोला, तो वो ये पुलिस वालों को गलत गाइड करता है, जहाँ जो हमारा थाना लगता है उनको गलत गाइड करता है। ये हमारे को मारने के लिए आ रहा है, ये करता है, हमारे को जानबूझ के धमकी देता है। मैंने बोला हम क्या अब धमकी यहाँ दें? से हमारे जम्मू कश्मीर के जो आला अधिकारी हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनसे क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं उनको यही गुजारिश करता हूँ जो मेरा इंसाफ दिलाएं। मेरी ज़मीन जो है मैं वहाँ से बेचकर मैं और कहीं चला जाऊँगा, मैं वहाँ से अपनी प्रॉपर्टी बेचकर मैं कहीं और चला जाऊँगा, अपनी चैन सी ज़िंदगी जीऊँगा और उसका बातचीत करूँगा। जो मेरी बीवी की डेथ हुई है उसके संस्कार तक नहीं मेरे को बुलवाया इन्होंने। 1 महीने बाद मेरे को इन्होंने पता दिया। मैंने इनको बोला उस टाइम, भाई मेरी बीवी जब डेथ हुई तो तुम्हारा अधिकार था मेरे को कंफर्म करना, तुम्हारा अधिकार नहीं था संस्कार करना हैं। लेकिन इन्होंने सबूत मिटाने थे सभी। मर्डर का जो मर्डर किया था इन्होंने जेसीबी का खोंचा मारा, उसको मार कर उधर ही छोड़ दिया। वो बेचारी रोती रही हो, जब मर्डर इसको टांग तोड़ दी थी यहाँ से और एक बाजू तोड़ दी थी। और उसी दिन उसका 40,000 रुपये भी निकाला बैंक अकाउंट में से। जेके बैंक था नगरोटा में जिसमें उसके पैसे थे, उसमें से पैसे निकलवाए। क्या कहें क्या ना कहें, आंखों से आंसू ऐसे नहीं छलकते। दिल में दर्द हो तो आंखों से आंसू के रास्ते वो दर्द बयां होता है। 17 साल का सज़ा काटकर यशपाल जी आए हैं और उस 17 साल के अंदर सज़ा तो भुगती इन्होंने, अपनों से दूर रहे, अपने परिवार से दूर रहे, पर उसके बीच में इन्होंने क्या क्या खोया। अपनी पत्नी, जैसे ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि उसका उन्होंने मर्डर किया, ये हम नहीं कह रहे, यशपाल जी के अल्फाज हैं, मर्डर किया जेसीबी से। और सबसे बड़ी बात कि अंतिम संस्कार तक के लिए इनको इन्फॉर्म नहीं किया गया, ना ही जेल में इन्फॉर्म किया गया। जब भी कोई कैदी होता है जेल में, किसी परिजन का अगर मृत्यु हो जाती है उसको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाता है जेल के माध्यम से, ताकि वो पुलिस की कस्टडी के तहत वहाँ पर आकर अपने परिजन का अंतिम संस्कार में हिस्सा ले सके। यशपाल जी की धर्मपत्नी थी, जिनकी मृत्यु होगी, जिनके बेटे की मृत्यु होगी, आखिर कहाँ कड़ियाँ जुड़ती हैं, क्या था सारा किस्सा, ये सब क्या मानसिकता थी, ये हम सब नहीं जानते। पर जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। ये पैरोल पर आए हैं, पर बाहर तो आए पर सब कुछ लूट चुका, सब कुछ खत्म हो चुका, परिवार इनका नहीं रहा। और लोग कैसे कर लेते इतना सब कुछ, ये समझ नहीं आती। हमें खुद समझ नहीं आ रही कि जिस व्यक्ति का सब कुछ उजड़ गया और इनके कहने के मुताबिक कोर्ट ने तो इनको जेल में है, ये पैरोल पर आए हैं। 17 साल की जेल काट कर एक पैरोल पे बाहर निकले हैं,
वो भी उस केस में, जो कि ये कह रहे हैं कि मेरे को फंसाया गया था, मेरे को फंसाया गया था मेरे भाइयों द्वारा ज़मीन जायदाद के लिए। इसीलिए शुरू से हमने कहा कि ज़मीन जायदाद एक ऐसी चीज़ है जो भाई को भाई का दुश्मन बना देती, बाप को बेटे का, बहन को भाई का। कहीं ना कहीं इंसानियत ख़त्म होती नज़र आ रही है। और खुद सोचिए इस व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी जिसने ये कहा, पर कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं हुई। आखिर करता भी कौन सुनवाई? करने वाले भी वही और शिकायत करता भी वही। तो ये इनका कौन सुनता? आज मजबूरन ये बाहर आए हैं, बाहर आकर थोड़ी हिम्मत जुटाई है। आपने सुना ही होगा, कहते हैं मैं कुछ कर लूँ, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के हाथ है ज़िंदगी देना और लेना, ये इम्तिहान होते हैं। इस पे जो व्यक्ति पास हो जाता है भगवान उसका भला भी करता है, और जो लिखा होता किस्मत में वही होकर रहता है। पर कहीं ना कहीं पीड़ा इस बात की है कि अपने ही अपनों का आशाना जला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। कुछ भी हम नहीं कह सकते, इनके इस दर्द को हम नहीं बांट सकते, हम नहीं कम कर सकते। जेल में 17 साल काट कर आना और बाहर आकर उजड़ा चमन देखना, उजड़ा आशियान देखना, कोई भी नहीं आवाज़ सुनने वाला, कोई नहीं इनका दर्द सुनने वाला। तभी इन्होंने हमें अप्रोच किया। अब ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी का कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कह रहे हैं सुनवाई नहीं हो रही। हम डीजीपी जम्मू से रिक्वेस्ट करते हैं, आईजी जम्मू से रिक्वेस्ट करते हैं, एसएसपी जम्मू से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जुर्म साबित हो या ना हो, वो हमारी जुडिशरी का काम है। पर अगर व्यक्ति को कहीं ना कहीं डाउट हो कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके परिवार के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं या हुई हैं, तो ज़रूर उसका भी सुनना चाहिए। चाहे वो मुजरिम हो, चाहे वो मुल्जिम हो, उनकी भी सुनवाई होती है। कानून सबके लिए बराबर है। अगर मुजरिम को जुर्म किए की सज़ा मिलती है तो एक मजलूम की बात भी सुनी जाती है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं हमारे पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं, इनकी आवाज़ सुन रहे हैं, ये वीडियो उन तक पहुंचेगी तो ज़रूर जो ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं अपने परिवार के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर, जिनका ये कहना है कि उन्हीं के झूठे केस में, उन्होंने अपने पिता के झूठे केस में 17 साल की सज़ा काटी है, अपनी पत्नी को खोया, अपने बच्चे को खोया है, तो क्या इनका हक नहीं बनता कि उस केस की जानकारी की जाए, जो उसकी पूरी जांच की जाए कि आखिर क्या सत्य था और क्या झूठ था। जनता हमारी देख रही है, कमेंट बॉक्स में अपने ज़रूर कमेंट दीजिए कि क्या यशपाल जी को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये जनता पर आधारित है। आज जनता पर छोड़े जाते हैं। आंखों से दर्द छलक रहा है, पर उम्मीद है कि इंसाफ की, कि जो धर्मपत्नी आज इनके पास नहीं है उसको इंसाफ मिले, इनके बच्चे को इंसाफ मिले, उस पिता को इंसाफ मिले जिसने कहा कि जिसके मर्डर केस में इनको मुलविस करार देकर इनको 17 साल की सज़ा काटनी पड़े। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।